हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अवस्था अगुणित नहीं है। इसके लिए हमें निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गैमेटोफाइट, ऑप्शन बी दिया गया है गुरु बीजाणु, ऑप्शन सी दिया गया है स्पोरोफाइट और ऑप्शन डी दिया गया है स्पोरोगोनियम। तो यहाँ पे हम बात करें अगर पहले गैमेटोफाइट की, तो जो गैमेटोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित। तो गैमेटोफाइट या जिसको हम क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। इनसे क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु भी क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? गुरु बीजाणु भी अगुणित होता है। तो गुरु बीजाणु से ही क्या बनता है? यहाँ पर जो गुरु बीजाणु से ही क्या बनता है? जो नर युग्मक होते हैं, क्या होता है? जो नर युग्मक होते हैं, ये नर युग्मकों का जो विकास होता है या ये विकसित होते हैं, वो गुरु बीजाणु से होता है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है स्पोरोफाइट। तो जो स्पोरोफाइट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद। तो ये जो बीजाणुद्भिद होता है, ये क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्या होता है? द्विगुणित होता है। क्योंकि जो बीजाणु होता है, ये क्या होता है? जब नर युग्मक मिलते हैं, दो युग्मक, नर युग्मक और जब मादा युग्मक मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं? युग्मज का निर्माण करते हैं। और युग्मज से क्या बनता है? वो बीजाणु भी बन जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है? यहाँ पे द्विगुणित हो जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है स्पोरोगोनियम, ये भी क्या होता है? अगुणित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया गया है स्पोरोफाइट है, जिसको क्या कहते हैं? बीजाणुविद, ये क्या होगा? ये अवस्था अगुणित नहीं होती है। पहला क्वेश्चन दिया गया है शाखा पर नम मृदा को दबाकर लगाई गई दाब कलम को कहते हैं। तो क्या किया जाता है जब शाखा पर नम मृदा को दबाया जाता है तथा उसके बाद लगाई गई जो दाब कलम होती है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए हमें निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गूटी, ऑप्शन बी दिया गया है सर्पिल दाब कलम, ऑप्शन सी दिया गया है सीड्स दाब कलम तथा ऑप्शन डी दिया गया है माउंड लेयरिंग। तो हम बताते हैं यहाँ पे कि जो शाखा पर नम मृदा को दबाकर लगाई जाती है जब दाब कलम, तो ये क्या होता है? ये होता है गूटी में। किस में होता है? ये जो प्रक्रिया होती है, ये गूटी में होती है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है। तो क्या होते हैं? जो वृक्ष अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, क्या होते हैं? जो वृक्ष अधिक ऊंचे होते हैं तथा उनकी जो शाखाएं होती हैं, क्या होती हैं? शाखाएं, ये भी क्या होती हैं? अधिक ऊंचाई पर स्थित होती हैं। तो इन पर क्या किया जाता है? गूटी लगाई जाती है। क्या किया जाता है? गूटी लगाई जाती है। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं। अब क्या करते हैं? जो स्वस्थ शाखा होती है, इस स्वस्थ शाखा को क्या करते हैं? बीच से चाकू द्वारा क्या करते हैं? चाकू का इस्तेमाल करके इसकी छाल हटा देते हैं। मतलब जो इसके चारों ओर छाल होती है, इस छाल को क्या किया जाता है? चाकू की सहायता से हटा दिया जाता है। तो छाल को हटा देना, और इसके बाद क्या करते हैं? कटे हुए भाग, क्या करते हैं? कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं। अब यहाँ पर जो कटा हुआ भाग होता है स्वस्थ शाखा का, इस कटे हुए भाग को क्या करते हैं? मिट्टी लपेट देते हैं। मतलब इस पे क्या कर देते हैं? मिट्टी लेप देते हैं। और मिट्टी लेप कर क्या करते हैं? टाट या किसी कपड़े की सहायता से क्या कर देते हैं? इसको ढक देते हैं, या इसके चारों ओर क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। इसे गूटी कहते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? गूटी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है शाखा पर नम मृदा को दबाकर लगाई गई दाब कलम को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे, इसे गूटी कहा जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है सर्पिल दाब कलम। तो सर्पिल दाब कलम में क्या किया जाता है? नम मृदा को दबाया नहीं जाता है। सीड्स दाब कलम में भी ये प्रक्रिया नहीं होती है, तथा माउंट लेयरिंग भी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? जो ऑप्शन ए दिया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है प्रकलिका मिलती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्रकलिका किस में मिलती है। इसके लिए हमें निम्नलिखित चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आलू में, ऑप्शन बी दिया गया है कद्दू में, ऑप्शन सी दिया गया है डायस्कोरिया में तथा ऑप्शन डी दिया गया है गेहूं में। तो ये जो प्रकलिका होती है, पहले हम बताते हैं ये प्रकलिका क्या होती है। तो जो प्रकलिका होती है,
ये कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है। क्या रहता है? वे कलिकाएं जिनमें क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होता है। तो ये खाद्य पदार्थ क्या होता है? संचित होता है। मतलब ये कलिकाएं क्या करती है? खाद्य पदार्थ को संचित करती है, संग्रहित करती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? प्रकलिकाएं कहलाती है। ये कलिकाएं मात्र पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती है। अब ये जो कलिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? जो इनके मात्र क्या होती है? मात्र पौधे होते हैं, तो इन मात्र पौधे से क्या हो जाती है? ये टूट जाती हैं। मतलब किसी भी कारणवश क्या होती है? ये टूट जाती है, और टूट कर क्या करती है? ये भूमि पर गिर जाती है। क्या हो जाती है? टूटकर भूमि पर गिर जाती है। अब इसके बाद क्या होता है? अनुकूल मौसम में इनसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब क्या करती हैं? जब इनकी जो परिस्थितियां होती है वो क्या हो? अनुकूल। तो अनुकूल परिस्थितियां में क्या होता है? इनसे अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। मतलब इनमें क्या होता है? जड़ों का निर्माण होता है। और जब ये अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं तो ये क्या करती हैं? भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। कौन करती है? ये अपस्थानिक जड़ें क्या करती हैं? भूमि से खनिज का तथा जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती है। अब जब ये अवशोषण करने लगती है तो ये क्या हो जाती है? नए पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नए पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन दिया गया था आलू में, तो आलू में तो होता नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो आलू होता है, आलू में क्या होता है? कंद होता है। ऑप्शन बी दिया गया है कद्दू में, तो कद्दू में भी प्रकलिका नहीं मिलती है। ऑप्शन डी दिया गया है डायोस्कोरिया में, तो ये क्या है? इसका सही जवाब है, क्योंकि डायोस्कोरिया में क्या मिलती है? प्रकलिका मिलती है। तथा ऑप्शन डी दिया गया है गेहूं में, तो ये ऑप्शन बी इसका गलत है। तो जो ऑप्शन सी दिया गया है डायोस्कोरिया, ये क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। आज का क्वेश्चन है प्रकंद स्ट्रॉबेरी है। इसमें इन्होंने हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि प्रकंद स्ट्रॉबेरी है तो है क्या। ठीक है, तो पहला विकल्प है हमारा भूस्तरी, दूसरा विकल्प है हमारा अंत भूस्तरी, तीसरा विकल्प है हमारा ऊपरी भूस्तरी, और चौथा विकल्प है हमारा भूस्तरी का। ठीक है, तो प्रकंद स्ट्रॉबेरी है क्या, पहले बात कर लेते हैं इसके प्रकंद की कि प्रकंद है क्या। प्रकंद पौधे का एक मुख्य तना है। किसका? पौधे का एक क्या है? एक मुख्य तना है। एक स्ट्रोलेन एक प्रकंद के समान होता है। जो एक स्ट्रोलेन होता है वो एक प्रकंद के जितना होता है या उसके समान होता है, लेकिन जो एक स्ट्रोलेन होता है एक मौजूदा स्टेम से उगता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें लंबे इंटनोड होते हैं। क्या होते हैं? इसमें लंबे इंटनोड होते हैं। और क्या होता है? ये अंत में या लास्ट में क्या हो जाते हैं? अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं? अंत में अंकुरित होते हैं। जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल दे दूँ मैं, जैसे हो गया स्ट्रॉबेरी। क्या है? स्ट्रॉबेरी के पौधे में क्या है? स्ट्रॉबेरी के पौधे में पौधे स्टार्च, क्या है? स्टार्च हो गया। स्टार्च प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को संग्रहित करने के लिए क्या किया है? प्रकंद का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। प्रकंद तो बता दिया। अब स्ट्रॉबेरी क्या है? स्ट्रॉबेरी एक तरीके का फ्रगारिया जाति का एक पेड़ होता है। ठीक है, कैसा होता है? फ्रगारिया जाति का एक पेड़ होता है, जिसके फल के लिए क्या है? पूरे विश्व में खेती की जाती है। इसके फल से क्या होता है? इसे मतलब यह एक फल भी है। ठीक है, इसके फल को भी इसी नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी की जो पहचान होती है एक अलग ही महक से होते हैं, अलग गंध से होते हैं, इसकी पहचान बनाई गई है। ठीक है, ये कैसी होती है? लाल रंग की होती है। ठीक है, जो प्रकंद होते हैं उन्हें रेंगने वाले रूट स्टॉक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें रूट स्टॉक भी कहा जाता है। ठीक है, एक नए पौधे की जो शूटिंग या जड़ प्रणालियों के उत्पादन में क्या होता है? एक सक्षम क्षैतिज भूमिगत संयंत्र स्टेम होता है। क्या होता है? भूमिगत संयंत्र स्टेम होता है। ठीक है, ये जो हमारे प्रकंद होते हैं इनका उपयोग स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्रकंद का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है प्रोटीन को स्टोर करने के लिए, या प्रोटीन स्टोर करने के लिए। ठीक है, और पौधे को भूमिगत, जो पौधा होता है उसको भूमिगत
भूमिगत प्रतिकूल मौसम में जीवित रखने के लिए क्या करता है, सक्षम बनाता है। प्रकंद जो स्ट्रॉबेरी होता है ये क्या है, ये एक भूस्तरी है। क्या है, भूस्तरी है। प्रकंद जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी क्या है, ये भूस्तरी है। ठीक है, तो हमारे विकल्प कौन कौन से देख लेते हैं। पहला विकल्प है भूस्तरी, ये एकदम सही जवाब है। मैंने बताया प्रकंद स्ट्रॉबेरी जो क्या है वो एक भूस्तरी है। अंत भूस्तरी, ये एकदम गलत जवाब है। ठीक है, क्योंकि ये प्रकंद स्ट्रॉबेरी जो होते हैं वो भूमि के अंदर नहीं होते। और तीसरा है ऊपरी भूस्तरी, ये भी बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि ये भूमि के ऊपर नहीं होते, क्या होते हैं, पौधों पे होते हैं। भूस्तरी का ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या है, भूस्तरी। क्वेश्चन दिया गया है जो तना भूमिगत ऊर्ध्वावृद्धि करता है कहलाता है। तो इसके लिए हमें निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कंद, ऑप्शन बी दिया गया है घनकंद, ऑप्शन सी दिया गया है सल्ककंद तथा ऑप्शन डी दिया गया है प्रकंद। तो ये जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये क्या है, ये है तनों के रूपांतरण। क्या है, तनों के रूपांतरण। मतलब क्या होते हैं, जो ये तने होते हैं ये खुद को क्या कर देते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ये क्या कर देते हैं, खुद को यहाँ पर रूपांतरित कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया गया है कंद, ठीक है, कंद किस में पाया जाता है, कंद पाया जाता है आलू में। ठीक है, तथा ये क्या होता है, तना भूमिगत ऊर्ध्वावृद्धि नहीं करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया गया है घनकंद। तो घनकंद के लिए हम उदाहरण की बात करें यहाँ पर, तो जो बंडा होता है, बंडा में क्या पाया जाता है, घनकंद पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं। तो इसमें क्या होती है, जो भूमिगत ऊर्ध्वावृद्धि होती है, क्या होती है, भूमिगत ऊर्ध्वावृद्धि, तो ये इसमें पाई जाती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया गया है सल्ककंद। तो जो ये सल्ककंद होता है ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है प्याज में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। तो इसमें भी भूमिगत ऊर्ध्वावृद्धि नहीं हो, ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तथा ऑप्शन डी दिया गया है प्रकंद। तो प्रकंद पाया जाता है हल्दी एवं अदरक में। किस किस में पाया जाता है, हल्दी एवं अदरक में। तो यहाँ पर भी भूमिगत ऊर्ध्वावृद्धि नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी दिया गया है घनकंद। ये क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन दिया गया है जनकाभ बीजांड किसमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताना है जनकाभ बीजांड किसमें मिलता है। इसके लिए हमें निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सिनेडेस्मस में, ऑप्शन बी दिया गया है क्लोरेला में, ऑप्शन सी दिया गया है ए व बी दोनों में, तथा ऑप्शन डी दिया गया है किसी में नहीं। तो जो बीजांड होता है ये क्या पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। अब पादपों में क्या होते हैं, कई प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, कई प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। अब ये जो बीजांड होते हैं, क्या होते हैं, बीजांड। इन बीजांडों से क्या होता है, जो मादा प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, मादा प्रजनन कोशिकाएं। तो इन मादा प्रजनन कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब बीजांड से ही क्या होती है, मादा प्रजनन कोशिकाएं निर्मित होती हैं। ठीक है, अब ये जो बीजांड होता है इसमें क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, 3। पहला जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक होता है इसकी बाहरी परत का निर्माण होता है। ठीक है, इसके केंद्र में क्या होता है, न्यूसेलस होता है। दूसरा क्या होता है, न्यूसेलस होता है। ठीक है, तथा जो तीसरा भाग इसका होता है वो क्या होता है, केंद्र में मादा गैमेटाइट होता है। क्या होता है, जो केंद्र वाला भाग होता है जिसमें क्या होता है, मादा गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो मादा गैमेटोफाइट होता है क्या होता है, ये एक अगणित मेगास्पोर से निर्मित होती है। मतलब क्या होती है, एम संरचना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जनकाभ बीजांड किस में मिलता है। तो जो जनकाभ बीजांड मिलता है वो मिलता है सिनेडेस्मस में तथा क्लोरेला, दोनों में ये जनकाभ बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया गया है ए व बी दोनों में, ये क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। हमें क्वेश्चन दिया गया है द्विगुणित मात्र कोशिक में अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है।
तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए हमें यहाँ पे निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्पोरोजेनेसिस, ऑप्शन बी दिया गया है गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी दिया गया है ooजेनेसिस तथा ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है, जो स्पोरोजेनेसिस होता है ये क्या होता है, इसको हम क्या जानते हैं, भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, भ्रूणोद्भव। मतलब स्पोरोजेनेसिस या बीजाणु कोद्भिद। क्या होता है, बीजाणु कोद्भिद। तो इसमें क्या होता है, बीजाणु बनता है। क्या बनता है, बीजाणु बनता है। जब क्या होता है, जो युग्मक होते हैं, युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं, जो कि क्या होता है, द्विगुणित होता है। तो यहाँ पूछा गया द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है। तो जो अगुणित युग्मक बनने की क्रिया होती है वो कहलाती है गैमेटोजेनेसिस, या जिसको क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, युग्मक जनन। क्या होता है, युग्मक जनन। तो इसमें क्या होता है कि द्विगुणित जो मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, यहाँ पे अगुणित युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, अगुणित युग्मक बनते हैं। ये जो ooजेनेसिस होता है ये क्या होता है, ooजेनेसिस में होता है अंडाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अंडाणु बनने की प्रोजेनेसिस कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन ये कि इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया गया है गैमेटोजेनेसिस, ये क्या होता है, द्विगुणित मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन में अगुणित युग्मक बनने की क्रिया कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद कहते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है दाब कलम किस प्रकार उपयोगी है। तो जो दाब कलम विधि होती है पौधों में वो किस प्रकार उपयोगी होती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो होता क्या है कि इस विधि में पौधे की भूमि के निकट वाली शाखा जहाँ भूमि को छूती है, क्या होती है, जो शाखा क्या होती है, पौधे की जो भूमि को छूती है, मतलब भूमि को छूने वाली जो शाखा होती है, इस शाखा को क्या क्या किया जाता है, नीचे जमीन में क्या किया जाता है, गाड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, वहां पर इसकी छाल को चाकू से हटा देते हैं। तो इस शाखा की जो छाल होती है, इस छाल को क्या किया जाता है, चाकू द्वारा हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब चाकू की सहायता से क्या किया जाता है, इस छाल को हटा दिया जाता है। अब इस शाखा की नीचे झुकाकर भूमि के अंदर लकड़ी की पिन द्वारा इस प्रकार दबाते हैं कि कटा भाग भूमि के अंदर रहे। तो अब क्या करते हैं कि इस भाग को भूमि के अंदर झुका देते हैं। क्या कर देते हैं, भूमि के अंदर झुका देते हैं तथा एक पिन की क्या करते हैं, यहाँ पे एक पिन का इस्तेमाल करते हैं। और इस पिन का इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं ताकि जो कटा हुआ भाग है या छिला हुआ भाग है, क्या है, छिला हुआ जो भाग होता है, ये भाग कैसा रहे, भूमि के अंदर रहे। भूमि या जो मृदा होती है, मिट्टी, इसके क्या रहे, अंदर रहे। ठीक है। अब क्या होता है कि भूमि के इस भाग को बराबर सींचते रहना चाहिए। तो इस भाग को क्या करना चाहिए, भूमि के बराबर सींचना, मतलब सिंचाई करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, वहां पे सींचना चाहिए या बराबर उसमें क्या करना चाहिए, पानी डालना चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, जो कटा हुआ भाग है, जो ये क्या हुआ, छिला हुआ भाग होता है, वो क्या कर सके, वहां पे उग सके, या इसका क्या हो पाए, वहां पे अंकुरण हो पाए। क्या हो पाए, अंकुरण हो पाए। कुछ दिनों पश्चात कटे भाग में अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। अब क्या होता है कि कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो ये कटा हुआ भाग होता है, इस भाग में क्या आती है, जड़ें निकल आती है। कैसी जड़ें, जो अपस्थानिक जड़ें होती है, ये अपस्थानिक जड़ें निकल आती है। तो मतलब कुछ दिनों बाद क्या होता है, अगर हम इसको बराबर सींचते रहें तो यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकल कर आ जाती हैं। अब इस शाखा को क्या कर सकते हैं, इसके मात्र पौधे से काट कर अलग कर सकते हैं। अब जो ये शाखा होती है, इस शाखा को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, मतलब पृथकृत किया जाता है इसकी मात्र शाखा से, और इस प्रकार एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसको पृथक किया जाता है और ये जड़ वाला भाग क्या है, अंदर गाड़ा जाता है तथा ये क्या हो जाता है, एक नए पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, नए पौधे के रूप में तैयार हो जाता है। तो इसका उपयोग ये है कि इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कई पौधों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कई पौधों का निर्माण कर सकते हैं हम। मतलब जो
कोई पौधा क्या हो हमारे लिए उपयोगी हो, तो उसकी क्या कर सकते हैं हम, किसी शाखा को जमीन के अंदर मतलब झुका कर क्या कर सकते हैं, उस पे चाकू के द्वारा हम कट मार सकते हैं या काट सकते हैं या छील सकते हैं। और छीलने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए, जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। तथा बराबर उसको खींचने पर क्या होता है, वहां पर एक उसमें क्या आने लगती हैं, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं उनका निर्माण होने लगता है। और इस निर्माण के बाद क्या हो सकता है, ये हम इसको नए पौधे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ी